हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके बारे में, चलिए जान लेते हैं जल्दी से इस टैरो कार्ड रीडिंग में आज के। और ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप नए हैं मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करें और बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जो भी लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लिखते हैं, दिल से शुक्रिया। भगवान करे, ईश्वर करे हर एक खुशी आपको मिले। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए और आप किसी भी टाइप के रिश्ते में हो सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं मैं डिवोर्सी हूँ, मैं सिंगल हूँ, मैं मैरिड हूँ। ओके, कोई बात नहीं है। जिस भी पर्सन से आप प्यार करते हो और इस वक्त अगर आपका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है या ठीक भी चल रहा है, तब भी वो क्या सोच रहे हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए जल्दी से पार्टनर को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए ताकि एनर्जी ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हो सके। इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, इस वक्त आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। देखते हैं कि आपके पार्टनर के थॉट्स में उनकी डीप हिडन सीक्रेट फीलिंग्स और इमोशंस, उनकी करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला कार्ड जो आया है वो है सन का कार्ड। इसके बाद यहाँ पर जस्टिस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। ओके, ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट कार्ड है। जब भी कार्ड आता है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइन ने ये रिश्ता ऑलरेडी तय किया था। इसलिए आप लोग मिले हो। आप लोग ऐसे मिले हो कि नसीब से मिले हो, तकदीर से मिले हो, जो भी कहे, लेकिन ईश्वर चाहते थे, यूनिवर्स चाहता था कि आप दोनों मिले। इस रिश्ते में फ्यूचर बहुत अच्छा है। ओके, चाहे आप शादीशुदा हैं और उसके बाद आपको प्यार हो गया, आप सिंगल हैं प्यार हो गया, आपका डिवोर्स हुआ था और फिर से आपको प्यार हो गया, तब भी उसकी पीछे जो वजह है वो वही है कि यूनिवर्स चाहते थे। आपकी तकदीर में ऑलरेडी इस पर्सन आपके, आप डेस्टिन्ड पार्टनर हो, डिवाइन कनेक्शन हो। ओके, दिस कार्ड इज वेरी 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 पॉजिटिव कार्ड। आपके प्यार की जीत यहाँ पर नजर आती है। एक नई शुरुआत इस वक्त पर्सन के साथ आप करने वाले हो, या आपको आपका जो सपना है ना इस पर्सन के साथ, वो सच होते हुए नजर आता है। सपना हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आप आगे मैरिज करना चाहते हैं, यस पॉसिबल है। अगर ये पर्सन आपकी तरफ से आपको कमिटमेंट का आप वेट कर रहे हैं तो भी यहाँ पर पॉसिबल है। ओके, ये पर्सन आपको छोड़कर आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच सकते, ये जीत हासिल करना चाहते। एक तो आप इनको अपनी दिल जीत लिया है पर्सन का। ओके, ये पर्सन मुझे लगता है ना कि बहुत ज़्यादा ही आपको मिस कर रहे हैं आज, और अभी तक आप इनको चेज कर रहे थे तो ये आपको चेज करते हुए मुझे नजर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे कार्ड ये भी बता रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, आप में आपको लगता है ना कि ये पर्सन आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, जो कि सच है, क्योंकि देयर इज सन कार्ड। अभी हो सकता है कि नो कांटेक्ट है, अभी हो सकता है यहाँ पर देखिए डिवोर्सी, किसी डिवोर्सी की एनर्जी आ रही है। एक तो आप डिवोर्सी हो या फिर आपके पार्टनर डिवोर्सी है और एक नए रिश्ते में आप दोनों हैं। ओके, सेकंड चांस देना चाहते हैं आपके पार्टनर अपने आप को। अगर वो डिवोर्सी है तो, अगर आप डिवोर्सी हैं तो फिर से आपको प्यार हो गया। आपने सोचा नहीं था डिवोर्स के बाद आप प्यार करेंगे किसी से या किसी से शादी करेंगे, आपने नहीं सोचा था, लेकिन हो गया। हो गया तो आपने नहीं, वो तय आप नहीं करते हैं। ओके, आप वो डिसीजन नहीं लेते हैं, बल्कि वो यूनिवर्स डिसीजन लेता है आपके लिए, और वो ऑलरेडी लिखा होता है तकदीर में। सो यहाँ पर आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत मुझे नज़र आती है। इस वक्त पर्सन को लगता है कि उनको आपको और जानना चाहिए और करीब से और समझना चाहिए, और साथ ही साथ वो जो भी आपने बात रखी है इस पर्सन के साथ, या हो सकता है कि ये क्रश है, अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया है अपने फीलिंग्स को, तब भी यहाँ पर आप दोनों का फ्यूचर मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। ये पर्सन ना एक एडवोकेट हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, हायर पोस्ट पर हो सकते हैं, या कोई बिजनेसमैन भी हो सकते हैं आपके पर्सन, और जिसकी वजह से इनको जीत हासिल करना, बहुत सक्सेसफुल पर्सन मुझे लगते हैं। साथ ही साथ आपका दिल भी जीता है इस पर्सन ने, और आप उनके लिए खास हो। मतलब इस पर्सन को ये लगता है ना कि आप जब से आए हो या जब से वो आपको मिले हैं,
वो बहुत ज़्यादा खुश है अपने ज़िंदगी में, उनको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती है। शायद उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि आपका इंतज़ार था, मतलब उनको हमेशा हो सकता है कि उनके पास धन दौलत है, सारा कुछ चीज़ें हैं, ओके, नौकर चाकर है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन प्यार करने वाला कोई नहीं था, या रियल उनको ट्रू लव कभी मिला नहीं ज़िंदगी में। अकेले थे, अकेलापन था पर्सन की ज़िंदगी में, और आपसे मिले हैं। या जब जब ये पर्सन आपने देखा है ना, जब जब ये पर्सन को कुछ प्रॉब्लम होती है, टेंशन होती है, तुरंत आपको कॉल आ जाता है। इसलिए आता है क्योंकि आपसे बात करके उनका टेंशन चला जाता है, या आपके साथ वो कनेक्शन फील करते हैं। प्रायोरिटी आप हो। ओके, जब भी इनको कुछ तकलीफ हो या जब भी उनको खुशी की बात कुछ बतानी है, तो आप है फर्स्ट, फर्स्ट नाम इनका आप है। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते। ये पर्सन आपको, आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हुए नजर आते हैं। ये पर्सन आपको मिसिंग एनर्जी में मुझे नज़र आता है, आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगर दूर है तो, लॉन्ग डिस्टेंस में है तब भी यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जी मुझे दिखाई देती है, जैसे कि पर्सन ट्रैवल करके आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, वाओ, हैंगमैन एंड हर्मिट। ओके, सो अभी मुझे लगता है कि पर्सन आपके साथ खुश तो है, लेकिन हो सकता है कि उनकी फैमिली खुश नहीं है। आप दोनों के रिश्ते से ना, आपकी फैमिली खुश नहीं है, या उनकी फैमिली खुश नहीं है, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। ओके, एट द सेम टाइम हर्मिट, हर्मिट और हैंगमैन एक साथ आए हैं। दोनों कार्ड्स एक टेंशन में नजर आते हैं पर्सन आपके। ओके, आपके साथ ही वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको वो अपना सोलमेट मानते हैं, या आपके लिए कहीं ना कहीं तड़प मुझे नजर आती है पर्सन की, मतलब आपके सिवा और किसी के बारे में पर्सन सोच भी नहीं सकते। ओके, सो अगर आप सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी कोई है, थर्ड पार्टी फैमिली है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई देती है। पर्सन मतलब किसी और से प्यार नहीं कर सकते। हाँ, फैमिली उनको कंट्रोल करती होंगी इस वक्त, जिसकी वजह से इनके इरादे बदलते रहते हैं, कभी हाँ कभी ना, कभी मेरी माँ मान जाएगी, कभी मेरे पिताजी मान जाएंगे, मेरा भाई मान जाएगा, मेरी भाभी मान जाएगी। ये सारे रीजंस आपको देते होंगे पर्सन कि घर वाले नहीं मान रहे, घर वाले नहीं मान रहे रिश्ते के लिए, ये बहाना बनाते होंगे। ओके, इसके पीछे वजह है, और कुछ बातें ये पर्सन आपसे ना छुपाते हुए भी नजर आते हैं। इनको क्या है ना, बैलेंस करने की ज़रूरत है, मतलब ये चाहते हैं ना कि बैलेंस करें। मैंने पहले ही कहा था ये वकील हो सकते हैं, पता नहीं क्यों। अगर आपके पार्टनर एडवोकेट है, एलएलबी किया है, वकील है, पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सी पर्सन ना खुद का डिसीजन ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि सबके सबके अगेंस्ट जाकर आपके लिए डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन ये इस टाइप के पर्सन है ही नहीं कि किसी का दिल तोड़कर किसी का दिल, किसी को खुश करें। ओके, सो ये उल्टे जो लटके हुए हैं हैंगमैन की एनर्जी, ये कहते हैं ना कि इनके दिल में बहुत सारी बातें चल रही है इस वक्त, कोई बहुत बड़ा टेंशन इनको सता रहा है, और इस पर्सन को लगता है ना कि वो उसमें से निकल जाएंगे, इसमें से रास्ता वो निकालेंगे। आपको नहीं खोना चाहते, आपको बताना भी नहीं चाहते कि क्या किस बात से वो परेशान है। अगर आप पूछेंगे भी, 100 बार भी पूछेंगे, तब भी पर्सन आपको नहीं बताएंगे कि कौन सी बात उनको सता रही है। उनके पास नॉलेज है, दोनों कार्ड्स में नॉलेज, विजडम, ओके, बहुत दिमाग इनका बहुत अच्छा चलता है। सबको इनको पता है कि रिश्तों को कैसे निभाया जाता है, या इनको ये भी पता है ना कि रिश्ते कैसे जोड़े जाते हैं। सो अचानक ये रिश्ते तोड़ते भी नहीं हैं। एक बार किसी से रिश्ता जोड़ा ना, तो तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते। और ज़्यादा करके आपके लिए फीलिंग्स यही है कि इनका जो भी, जिस भी टाइप का रिश्ता आपके साथ है, वो उनको रिश्ता चाहिए, निभाना है उनको रिश्ता, आगे लेकर जाना है इस रिश्ते को। ओके, सो दिस इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव कि पर्सन को लगता है कि आप उनके कहीं ना कहीं सोलमेट हैं, आप उनके फ्यूचर पार्टनर हो, आप उनके डेस्टिन्ड पार्टनर हो, ये पर्सन सोचते हैं। ओके, ये थोड़े से डरे हुए भी मुझे लगते हैं इस वक्त, पता नहीं कौन सा डर इनको सता रहा है। हो सकता है आपको खोने का डर, या हो सकता है कि ये देर कर दें आपके पास आने के लिए और आप मूव ऑन कर जाएं। ओके, क्योंकि ये जो तकलीफ़ें हैं, ये जो परेशानियां हैं, कहीं ना कहीं दोनों के रिश्ते की वजह से ही है। सो कहीं ना कहीं पर्सन को ये लगता है कि आप हमेशा उनका साथ तो दोगे, उनको भरोसा है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा भरोसा है, लेकिन हो सकता है कि फैमिली नहीं मान रहे। देयर इज 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो मुझे कार्ड ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं
हो सकता है कि पर्सन की फैमिली बहुत ज़्यादा कमांडिंग है, बहुत डोमिनेटिंग है, और आज तक इस पर्सन ने जो जो चीज़ें की हैं, चाहे वो अपनी करियर का डिसीजन या फिर उनकी पढ़ाई का डिसीजन या फिर जो जो इनकी फैमिली ने कहा हमेशा उन्होंने माना है। आज भी वो फैमिली उनको कहीं न कहीं वादे कर रही है, या हो सकता है कि अ, इस पर्सन को ऐसा है ना कि अपनी फैमिली को खुश रखना है। सो आपकी वजह से वो फैमिली को तकलीफ नहीं दे सकते, ना ही फैमिली को वो छोड़ सकते हैं। ओके, यहाँ पर स्वीट मोमेंट्स मुझे नज़र आते हैं, इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि हो सकता है कि ये फैमिली ना, इनकी जो फैमिली है, फैमिली बैकग्राउंड, ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल टाइप की हो सकती है, जो कि कास्ट को मानती है, एज को मानती है। जैसे कि आप अगर डिवोर्सी हैं और ये सिंगल है, तो इनकी फैमिली कभी कबूल नहीं करेंगी, दिल से आपको कबूल नहीं करेंगी। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और हो सकता है कि लव मैरिज भी नहीं पसंद इनके फैमिली को, ये भी बात हो सकती है। ओके, आप दोनों का स्टेटस अलग अलग हो सकता है, तो ये भी बात, मतलब कहीं ना कहीं कुछ फैमिलीज ऐसे होते हैं ना कि बारीक बारीक चीज़ें देखते हैं, उनका स्टेटस क्या है, उनकी कास्ट क्या है, उनका रिलीजन क्या है। और कुछ लोग जो होते हैं, बस वो मैं एक इंसान हूँ, वो भी इंसान है, इस तरीके से देखते हैं। सो इनका नज़रिया कुछ अलग है। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन को आपके साथ आगे की ज़िंदगी बितानी है। ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि मैं कितना भी इंतज़ार करने के लिए रेडी हूँ। साथ ही साथ वो ये भी सोचते हैं कि आप भी उनका इंतज़ार करोगे। जितना प्यार वो करते हैं आपसे, उतना प्यार आप भी उनसे करते हो, उनको भरोसा है। दैट इज़ टू ऑफ कप्स, एक सोलमेट कनेक्शन यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि इस पर्सन को पता है ना कि कुछ भी हो जाए, ओके, सारी दुनिया बदल जाए, सारी दुनिया उनका साथ छोड़ दे, आप ऐसे इंसान हो कि कभी उनका साथ नहीं छोड़ोगे। सो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई नेगेटिव कार्ड आया है। तो आज आपके पर्सन की एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ओके, यहाँ पर भी वो खुश हैं, यहाँ पर भी वो खुश हैं। बस एक कोई बात है आप दोनों के बीच में जो इनको सता रही है, और वो बात मुझे बता रही है कि फैमिली प्रॉब्लम्स। ओके, इनकी फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि पर्सन उसकी वजह से, अगर वो अवॉइड कर रहे हैं या आजकल कम बात कर रहे हैं, तो बात फैमिली है। जैसे कि इनकी फैमिली के साथ कुछ लड़ाई हुई, झगड़े हुए, ओके, बातचीत हुई है, इस टाइप की एनर्जी आ रही। फैमिली के साथ बहस हुई है, तब भी ये थोड़े से निराश है। मतलब जो कभी नहीं हुआ था ना, वो हुआ है, आप दोनों के रिश्ते की वजह से हुआ है। तो थोड़े से भटक चुके हैं, पर्सन अकेला रहना चाहते हैं। और अकेले रहकर ही इंसान कभी भी, आप कभी भी देखें, जब आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते ना, आप कहीं बाहर जाकर अकेले बैठ जाइए, किसी पेड़ के नीचे या किसी गार्डन में शांति से बैठ जाइए, आपको आंसर मिल जाए। लेकिन आप क्राउड में रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा भीड़ में रहेंगे, आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अपनी अंतरात्मा से कनेक्टेड नहीं रहते हो। सो यहाँ पर पर्सन अभी इस वक्त अकेले हैं, शायद इस वक्त वो अवॉइड कर रहे हैं आपको, या फिर आपके कोई सवाल का जवाब नहीं दे दे रहे हैं, तो इसका मतलब ही वो परेशान है। ओके, हम देखने की कोशिश करेंगे आगे क्या होगा इस रिश्ते में। तब तक नंबर 22 आपके लिए लकी है, 33 भी यहाँ पर आया है जो कि लकी मुझे नज़र आता है। ओके, नंबर 1, नंबर 11 भी मुझे पॉजिटिव नज़र आता है। यस, यहाँ पर 111 की एनर्जी भी मुझे नज़र आती है, जिसे आप क्लेम कर सकते हैं। राशि की बात करें तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। उसके बाद यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि मुझे दिखाई देती है। ठीक है, जिसमें स्ट्रांगली मुझे वर्गो, कन्या राशि स्ट्रांग नजर आती है। उसके बाद लीवो, सिंह राशि स्ट्रांग नजर आती है। उसके बाद यहाँ पर लिब्रा और की तुला राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नजर आती है। तो चलिए देख लेते हैं इस पर्सन की तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। आपके पार्टनर आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। आपके पार्टनर आपको लेकर नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, क्या होगा आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन।
ये प्रपोजल के साथ आपके टुवर्ड्स आ सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन में ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आकर आपको दिल की बात बता सकते हैं कि यस, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता आगे बढ़ाना है, मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता मंजूर है, मुझे शादी भी मंजूर है अगर आप सिंगल हैं तो। ओके, सो यस, ये पर्सन अपनी दिल की गहरी बात आपको बता सकते हैं कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ। ओके, इस टाइप की एनर्जी आ रही है। ओके, पेज ऑफ कप्स, मतलब कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच्ड है पर्सन और वो आपको कहना चाहते हैं। अगर कहा नहीं है, क्लैरिटी नहीं दी है आपको, या ऑन ऑफ सिचुएशन है, तो अभी क्लैरिटी मिलने का वक्त आ चुका है कि पर्सन आपको खुद से कह सकते हैं कि यस, आई एम इंटरेस्टेड। टावर मोमेंट आए। ओके, टावर के बाद देख लेते हैं एट ऑफ कप्स। तो अचानक इस पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई थी, या हो सकता है कि अचानक ये पर्सन आपसे दूर चले गए थे, अचानक ये पर्सन आपसे भाग गए थे, आपकी ज़िंदगी से निकल गए थे, अचानक इस पर्सन ने मतलब कहीं ना कहीं आज रात को बात की है और कल ब्लॉक कर दिया। इस टाइप की एनर्जी हुई थी आप दोनों के बीच में। तो उसमें से मुझे लगता है कि कुछ बातें इनको ज़रूर इनकी ज़िंदगी में हुई है जो इन्होंने आपको नहीं बताई। इनकी ज़िंदगी में ऐसी कुछ बातें हुई जिसके बारे में उन्होंने आपसे ज़िक्र नहीं किया, आपसे आपसे कहना उनको उचित नहीं लगा, उन्होंने नहीं शेयर की कुछ बातें, और उन्होंने डायरेक्टली आपको ब्लॉक कर दिया, ऐसा लगता है। ओके, देयर इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो इनके घर में ज़रूर आपको लेकर ना, आपकी बात को लेकर, आपके साथ रिश्ते को लेकर या शादी को लेकर लड़ाई झगड़े हुए हैं, और इसकी वजह से इस पर्सन ने शायद आपको बिना बताए ब्लॉक ही कर दिया। उनको लगा कि ये रिश्ते में कोई फ्यूचर है नहीं, लेकिन ज़्यादा सोचने के बाद या फिर गहराई से सोचने के बाद इस पर्सन को लगा नहीं, मुझे कुछ करना होगा, क्योंकि रिश्ते में रहेंगे वो, शादी करेंगे वो। ओके, सो कहीं ना कहीं उनको ही इस बारे में डिसीजन लेना होगा और कोई नहीं ले सकता है। अपनी ज़िंदगी का डिसीजन खुद ही लेना होता है। तो इस पर्सन को अभी लगता है कि लड़ाई झगड़े या फिर कुछ चीज़ों को लेकर वो नहीं बैठ सकती चुपचाप, बल्कि उनको डिसीजन लेना होगा। एम्प्रेस, यस, शादी का डिसीजन, दैट इज 3-3 एनर्जी। ओके, ये फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपको प्रपोज कर सकते हैं, फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपसे मैरिज कर सकते हैं, कोर्ट मैरिज हो सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि पर्सन खुद वकील हो सकते हैं या कोर्ट कचहरी में काम करने वाले पर्सन, तो ये कोर्ट मैरिज के चांसेस है। लेकिन ज़्यादा करके मुझे नहीं लगता कि फैमिली के अगेंस्ट जाकर शादी करेंगे। अगर करनी पड़े तो करेंगे, अगर फैमिली मान जाती है तो वेल एंड गुड। ये पर्सन आपको जो कमिटमेंट दिया है, अगर नहीं दिया तो देंगे कमिटमेंट आपको, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, इतना तो यहाँ पर पक्का नज़र आता है। पर्सन का डिसीजन नहीं बदलेगा किसी भी हाल में, वो इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। हो सकता है कि पास में इस पर्सन ने नहीं लिया डिसीजन, ओके, अटके रहे आप में और अपनी फैमिली, आप एक साइड और अपनी प्रॉब्लम्स एक साइड, अटकते रहे, जूझते रहे बिना बताए। इनको आदत है, छुपाने की आदत है। इनकी प्रॉब्लम्स वो आपके साथ शेयर नहीं करते, सारी प्रॉब्लम्स नहीं शेयर करते, कुछ कुछ बातें आपको बताती हैं। तो ये पर्सन ऐसे ही है, पहले से ऐसे है कि कुछ प्रॉब्लम्स है ना, वो आपको क्लियरली नहीं बताते, इनको 100 बार पूछना पड़ेगा कि बताओ क्या बात है, तब जाकर कहीं कहेंगे। सो ये पर्सन जगल करते हुए भी नजर आते हैं, परेशान है, वो अपनी ज़िंदगी में परेशान है, और इसकी वजह से हो सकता है कि उन्होंने आपसे दूर रहना पसंद किया है। क्या बात है यहाँ पर, आज 14-14-14 की एनर्जी आई है, 14-14-14 की एनर्जी या 5-5-5 की एनर्जी, जो कि ये बता रहे हैं ना कि ये पर्सन सामने वाले को टक्कर दे रहे हैं। सामने वाले अगर फैमिली है और मना कर रहे हैं इस रिश्ते को, तो उनको समझा बुझा कर रेडी कर सकते हैं कि मुझे इसी के साथ शादी करनी है, वरना किसी के साथ शादी नहीं करनी है। जब आप ऐसे कहते हो तो मजबूर तो हो जाते हैं माँ बाप या फिर घर वाले कि चलो होने दो शादी, नहीं तो शादी नहीं करेगा या नहीं करेगी। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बैलेंस आ रहा है। इनकी जिद के आगे कोई हारता हुआ मुझे नजर आता है, मतलब ये पर्सन बहुत जिद्दी है। एक बार इन्होंने कोई बात पकड़ ली ना तो उसके पीछे पड़ेंगे। तो यहाँ पर वो अंतिम फैसले के साथ आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं। आप दोनों में एज गैप भी हो सकती है, आप उनसे उम्र में बड़े हो सकते हो या आप उनसे उम्र में छोटे भी हो सकते हो। इस टाइप की एनर्जी आ रही है, एज गैप दोनों के बीच में मुझे नजर आती है। इस पर्सन के सपने बहुत बड़े बड़े हैं, ये इंडिपेंडेंट है, ओके, फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है।
ये खुद का बिजनेस चलाते हैं, खुद का इनका प्रोफेशन है, डॉक्टर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं। ओके, सो इनके पास पैसे हैं, धन दौलत है, फाइनेंशियल सेटल है, फाइनेंशियली सेटल है, इंडिपेंडेंट है। आपको खुश रखेंगे ये पर्सन, आपके सारे सपने सच करने का यहाँ पर हिम्मत रखते हुए नजर आते हैं। देयर इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज पेज। इस पर्सन ने मेहनत बहुत की है, इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल्स बहुत किए हैं और कहीं ना कहीं अच्छे मुकाम पर पहुंचे हैं। ओके, सो ये पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ये पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये पर्सन किसी भी हाल में आपको ये बताना चाहते हैं कि यस, अभी मैं तुमसे दूर हूँ या अभी मैं तुम्हारे लिए कोई स्टैंड नहीं ले सकता। इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता ख़त्म। मेरे ऊपर भरोसा रखो कि मुझे रिश्ता चाहिए और मैं ये रिश्ता किसी भी हाल में निभाऊंगी या निभाऊंगा। ओके, सो ये पर्सन आपके टुवर्ड्स एक लॉन्ग टर्म रिश्ता चाहते हैं, बिकॉज यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल एम्प्रेस कार्ड। ये कार्ड हमेशा एक मैरिज को बताता है, आगे फ्यूचर सक्सेस को बताता है, ग्रोथ को बताता है, अबंडेंस को बताता है। इस रिश्ते में अच्छी ज़िंदगी होने वाली है, कहीं ना कहीं आपकी खुशियाँ इस पर्सन के साथ जुड़ी हुई हैं और उनकी खुशियाँ आपके साथ। सो दोनों अलग होकर कभी खुश नहीं रह सकते। अगर खुश रहना है तो दोनों को एक होना बहुत ज़रूरी है। कल तक आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन के साथ मेरी खुशियाँ हैं, आज आपके पार्टनर को भी यही लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपसे अलग होकर, अगर अलग हो जाते हैं तो सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि वो कभी खुश नहीं रह सकते। बहुत वक्त हो चुका है आप दोनों के रिश्ते के लिए। ओके, 3-3 एनर्जी एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे हमेशा यही बताने की कोशिश कर रहे हैं आज के रीडिंग में। 222 एंजल नंबर, मैंने पहले ही कहा था 222 आ चुका है और 333 555। सो 3-3 की एनर्जी मुझे ये कहती है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन इस वक्त हो सकता है जिसके वजह से आपके पार्टनर डिस्टर्ब्ड है कि कैसे निकालें, थर्ड पार्टी को कैसे हटाएं। हटाने का मतलब थर्ड पार्टी को कैसे मनाएं। थर्ड पार्टी यहाँ पर रोमांटिक नहीं है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी मुझे बहुत से लोगों के लिए नहीं नज़र आती। एक फैमिली या फिर इनके घर वाले कोई भी हो सकते हैं। ओके, उसमें से कोई लोग हो सकते हैं कि इस शादी के या इस रिश्ते के खिलाफ हो और वो परेशान है आपके पार्टनर, उसके वजह से इनका प्यार आपके लिए कम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो राशि भी आई है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, साजिटेरियस, सारी राशियाँ यहाँ पर मुझे नज़र आता है। ओके, सो इस पर्सन ने अगर आपसे दूरियां बनाई थी ना, तो ये पर्सन आपको आपके साथ फिर से रिश्ता ठीक करना चाहते हैं। देयर इज टावर, और ये सडन हो सकता है कि सडनली पर्सन गए तो सडनली वापस आने की एनर्जी है, अचानक चले गए। ओके, दिल पे पत्थर रखकर चले गए, या फिर हो सकता है कि ये नहीं जाना चाहते थे लेकिन जाना पड़ा। ओके, आपकी बात नहीं मानी, इस वक्त आपने उनको रोकने की कोशिश की थी, ग्रहण लगा था आपके रिश्ते को। किसी और की एनर्जी भी नज़र आती है इस कार्ड में, किसी और की वजह से आपका साथ छोड़ा इस पर्सन ने। वेरी क्लियर एनर्जी कि पर्सन निराश है, जाना नहीं चाहते थे आपसे दूर लेकिन जाना पड़ा, किसी की वजह से, किसी के कहने पर आपसे रिश्ता तोड़ना पड़ा। ओके, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो यस, 6 कप्स गिरे हैं, 2 कप्स बाकी हैं। तो ये कहने की कोशिश कि ये लौट कर आने के चांसेस इस कार्ड में दिखाई देते हैं, और उस वक्त जिस वक्त ये पर्सन आपसे दूर गए तभी चांसेस दिखाई दे रहे थे कि पर्सन लौट कर ज़रूर आएंगे आपकी ज़िंदगी में। और जो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं कि यस, ये पर्सन लौट कर आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। सबके खिलाफ जा सकते हैं अभी, क्योंकि एक टाइम तक आप किसी की बातें सुन सकते हो या कोई आपको डोमिनेट करता है, चाहे फैमिली क्यों ना हो, एक हद तक आप किसी के कंट्रोल में रह सकते हो। उसके बाद आपको लगेगा नहीं भाई, मेरी ज़िंदगी है, मुझे जीना है, अपने तरीके से जीना है, इस टाइप की एनर्जी आ जाती। तो एक हद के बाद आपको ऐसा लगता है ना कि मेरी ज़िंदगी है और मुझे मेरी तरीके से जीनी है। और वो चीज़ें, मतलब जो आप पहले उनको कहते थे ना कि देखो दोनों ने हमने प्यार किया है, तुम फैमिली का बहाना मत बनाओ, या मैं भी अपनी फैमिली का बहाना नहीं बनाता या नहीं बनाती, लेकिन एटलीस्ट हम लोग दोनों एक दूसरे के बारे में सोचे, एक दूसरे के फ्यूचर के बारे में सोचे। हो सकता है तक आपको डर लग रहा था कि इस पर्सन के बिना आप कैसे जिएंगे, इस पर्सन के बिना आप कैसे खुश रहेंगे। ओके, सो ये पर्सन अभी समझ गए हैं।
ये पर्सन को अभी लगने लगा है कि चाहे किसी भी टाइप का रिश्ता है, उनको निभाना तो होगा आपके साथ। वो एक विश्वासघात नहीं कर सकते, आपका विश्वास नहीं तोड़ सकते। ओके, कहीं ना कहीं आपने विश्वास रखा है और वो उसे निभाना भी चाहते हैं। सीक्रेट्स। ओके, सो इस पर्सन ने, मैंने पहले ही कहा था आपको, इस पर्सन ने बहुत सारी बातें आपसे छुपाई हैं। ये नहीं बताते, क्लैरिटी नहीं देते। कोई भी चीज़ हो, इनको छुपाने की आदत है। पता नहीं क्यों कुछ लोग होते हैं ऐसे कि उनको सारी चीज़ें आपको बतानी नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें सही वक्त आने पर ही बताते। तो सीक्रेट्स का कार्ड आया। ओके, सोल टाई। मैंने कहा था आपको पहले भी कि सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं आपके पर्सन की। कितना भी वो दूर जाए, उनको वापस आने का मन करता है। अगर आपको मन करता है ना उस रिश्ते में वापस जाने का, इसका मतलब वो कनेक्शन है। कुछ लोग देखिए जाते हैं छोड़कर और वापस नहीं आते, इसका मतलब वो कार्मिक था, उनका मन नहीं करेगा वापस जाने के लिए। इनसेपरेबल नहीं, कभी सेपरेट कोई नहीं कर सकता। ना आप इस रिश्ते से दूर जा सकते हो, ना आपके पार्टनर इस रिश्ते से दूर जा सकते हैं। ओके, ना आप उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हो, ना उनको कोई आपकी ज़िंदगी से निकाल सकता। तो इनसेपरेबल, एक दूसरे से अलग होना बहुत ज़्यादा मुश्किल। मतलब रिश्ता इतना आगे बढ़ चुका है आप दोनों का कि इस रिश्ते में से आप दोनों सेपरेट हो ही नहीं सकते। ओवरवेल्म्ड पर्सन किसी टेंशन में है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन की। हो सकता है कि आपके लिए कुछ डिसीजन लेने के लिए बहुत टाइम लगाया, आप बहुत टाइम वेट किया, आपने वेट कराया आपको, आपके साथ ऐसा सुलूक किया जैसे कि आप कोई पराये हो। ओके, और या फिर आपको ब्लॉक करके रखा था। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन को नेगेटिव एनर्जी में लेकर गई। यस, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे पर्सन, अपनी ज़िंदगी का डिसीजन, इनकी ज़िंदगी का डिसीजन कोई और ले रहा था। ओके, सो मुझे लगता है जिसकी वजह से आप हर्ट हो चुके हो और आज उनको महसूस होता है कि ये गलत था, उनकी ज़िंदगी थी और उन्होंने डिसीजन लेना था सही वक्त पर, लेकिन देर से सही अभी तो वो डिसीजन लेना चाहते हैं। अंडरस्टैंड। ओके, सो अभी वो आपकी तरफ, मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को आपकी जगह पर रख कर सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ होगा, होता तो क्या होता। कहीं ना कहीं वो कुछ भी कर लेते पर्सन, अचानक अगर साथ छोड़ देते आप तो क्या हो जाता। तो आज वो आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स और आपकी प्रॉब्लम्स को समझ रहे पर्सन, इसलिए ये पर्सन स्ट्रॉन्ग प्रपोजल के साथ वापस आना चाहते। तो इनकी हिडन सीक्रेट फीलिंग्स भी देखे हैं कि पर्सन खुश नहीं है आपसे दूर रहने के बाद। पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, पर्सन एग्जॉस्टेड है और डेफिनेटली नॉट वेल। सो मुझे लगता है इनकी खुशियाँ आपके साथ जुड़ी हुई हैं, ये कंप्लीशन फील करते हैं आपके साथ। तो डेफिनेटली आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। ओके, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।